सभी को जय मसीह की। आज इस अवसर पर जब हम देख रहे हैं कि सारे जगत में गुड फ्राइडे मनाया गया है और उसी समय को याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन कब्र में थे, तो आइए इस समय आपके साथ गुड फ्राइडे की अद्भुत सामर्थ के बारे में, क्रूस की उस कथा के बारे में मैं साझा करना मांगता हूं जो इस पवित्र शास्त्र से हम लोग पढ़ते हैं। क्रूस की असीम सामर्थ कि मसीह ने किस प्रकार से क्रूस पर यातना से ही शारीरिक रीति से तुम्हें दुख है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, परंतु खुशी आपको मेरे लिए इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल मरे नहीं रहे, वो मुर्दों में से जी उठे। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, हर एक मनुष्य के इस दुनिया में 2 दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन और मरण दिन, परंतु प्रभु यीशु मसीह के 3 दिन मनाए जाते हैं। नंबर 1 जन्मदिन, नंबर 2 मरण दिन और तीसरा पुनरुत्थान का दिन जो कल है। कल के दिन, एतवार के दिन जो ईस्टर संडे है, क्यों प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? ऐसा क्या हुआ था क्रूस पर कि शैतान हार गया? आइए हम इसी बारे में थोड़ी देर पवित्र शास्त्र की ओर ध्यान करेंगे और हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 18 आयत की ओर। देखिए क्या कहता है पवित्र शास्त्र। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ प्रियो, यहां पर लिखा है पवित्र शास्त्र में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये वो सामर्थ्य है जिसने अंधकार के गढ़ों को, शैतान के राज्य को, शैतान की सारी हुकूमत को इस तरह भूत कर दिया, उसे तोड़ दिया। आज यदि आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यह गुड न्यूज है, यह शुभ समाचार है। क्या है शुभ समाचार? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यदि आप उस प्रभु की उस कथा पर, क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं और यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो निश्चय हम उद्धार पाते हैं। आइए इसी के बारे में, ऐसा क्या हुआ था क्रूस पर, ऐसा क्या घटा क्रूस पर? रोमी शासन के अनुसार, रोमी शासन सरकार के अनुसार सबसे भयानक एक मौत थी क्रूस की मौत, और यह यीशु मसीह को मिली। और देखिए हम पवित्र शास्त्र में जब पढ़ते हैं तो इब्रानियों में इस प्रकार से लिखा, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय हमें वर्णन करता है और देखिए वहां पर क्या लिखा है जी। रोमियो से जो हम लोग इब्रानियों से पढ़ने जा रहे हैं 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत को। इसीलिए जबकि लड़के मांस क्या हुआ? यीशु मसीह शारीरिक रूप में, हम जानते हैं वचन देहधारी होकर, एक मानव रूप लेकर, आज भी और पहले भी 2000 साल पहले भी परमेश्वर को एक देह चाहिए थी अपना कार्य करने के लिए। वचन को देह चाहिए, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। आज भी वचन एक देह को ढूंढता है और ये वचन क्या हुआ है? जो यीशु मसीह देह लेकर, परमेश्वर का पुत्र बनकर, मानव जाति का उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में आया और उसने क्या किया है? हमारे लिए अपना लोबा। इसलिए यहां पर लिखा है जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह खुद वो परमेश्वर आप ही मानव रूप लेकर उनके समान उनका सहभागी, हमारे समान सहभागी हो गया, हमारे समान सुख दुख भोगी बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, पाप की मजदूरी मौत है, जिसे मृत्यु पर सामर्थ्य मिली थी उसको, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्रूस पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया, मौत को निकम्मा कर दिया, मौत के डंक को तोड़ दिया। इसीलिए संत पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का जो वजूद था कलवरी क्रूस पर यीशु ने उसको तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पर लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जो वरदान है आपके और मेरे लिए, वो अनंत जीवन है। और यहां पर देखिए, जिसे मौत पर हुकूमत मिली थी, जिसे मौत पर शक्ति मिली थी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया।
और जितने मृत्यु के भय के मारे और जितने मौत के भय के बारे। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की, मत्ती में हम पढ़ते हैं जितने अंधकार के देश में, मृत्यु के देश में, अंधकार की छाया में बैठे हुए थे, उन पर बड़ी ज्योति चमकी थी। एक बार फिर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था और वो लटका हुआ था, कल हमने गुड फ्राइडे मनाया और गुड फ्राइडे के समय में हम देख रहे थे कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस पूरे देश में अंधकार छाया रहा, घोर अंधकार था। इसलिए जितने मृत्यु की छाया में बैठे थे, जीवन भर दास्तों में फंसे थे, ओ जीवन भर दास्तवता में, गुलामी में फंसे हुए थे। मृत्यु के कारण शैतान लोगों पर हुकूमत करता है, इस भय में रखता है कि वो मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यहां पर कलाम कह रहा है कि जितने मृत्यु के भय में थे, जितने मृत्यु के भय में बैठे हुए थे, जितने उसके दास्तवता के घर में थे, उन सब के लिए उन्हें छुड़ा ले, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, हाँ, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। विश्वास करने वालों को संभालता है। आइए हम विश्वास कर आगे बढ़े। नंबर 1, क्रूस पर क्या हो गया है? क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। नंबर 2, क्रूस के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उसको, जिसको मौत पे शक्ति मिली थी, उसको उसने निकम्मा ठहरा दिया। नंबर 3, और देखिए यहां पर एक कारण और है, हम लोग देखते हैं कुलुसियों में उसने क्या किया है? व्यवस्था का वो लेख जो आपके और मेरे नाम पर लिखा था। हम देखते हैं कुलुसियों 2:13 से 15 तक, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों में और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, अपने खतना रहित दशा में, पवित्रताएं में नहीं थे, अशुद्धताएं में थे, शरीर के विलासाओं में थे, आंखों के विलासाओं में थे, शरीर के कामों में थे, उनके लिए यहां पर पवित्र शास्त्र कह रहा है जी मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। जैसे हम रोमियो 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं, यदि जब हम यीशु पर ईमान कर रहे हैं, जो बैप्टिज्म की जो सेवा है, जो यीशु के नाम को धारण करते हैं और यीशु के साथ मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की सेवकाई में भागी होते हैं, इसलिए लिखा है हम मसीह के साथ मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और जी उठे हैं। संत पौलुस कहता है, गलातियों में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री में लिखा है, वहां पर इस प्रकार से उसने वर्णन किया, मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है। आइए मेरे अजीजों, हम जिंदा रहने के लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, क्रूस की कथा पर विश्वास करना है, क्योंकि क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए यहां पर लिखा है, और व्यवस्था का वो लेख, हाँ जी, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर लिखा था, मेरे नाम पर लिखा था, आपके नाम पर लिखा था और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान जब मानव जाति पर जो जाकर दोष लगाता है तो हमारे काम गिनाता है। देखिए झूठ बोल रहा है, ये धर्म कर रहा है, ये पाप कर रहा है, ये बुराई कर रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है, ये गंदे गंदे काम कर रहा है। शैतान जाकर एक एक खुदा के सामने बोलता है। व्यवस्था का जो वहां पर लिखा, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर लिखा हुआ था, मिटा डाला, उसने क्या किया है? उसे मिटा डाला और उसे क्रूस पर, सुनिए, क्रूस में क्यों सीम सामर्थ्य है? क्योंकि हमारे नाम पर लिखा हुआ विधियों का वो लेख जो क्या किया? प्रभु ने मिटा दिया जो हमारे नाम पे लिखा था, और उसे क्रूस के द्वारा कीलों से जड़कर यीशु मसीह के हाथों और पैरों में जो कीलें ठोकी गई, उसके सर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया, उसको जो बेइज्जत किया गया, वो हमारे ही अपराधों के कारण था, वो हमारे ही अधर्म के कारण था, वो हमारे ही पापों की सजा थी जी। सामने से हटा दिया, उसे परमेश्वर की दृष्टि के सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और उसने अंधकार के हाकिम और प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतारकर अपने ऊपर से, जो मानव जाति के रूप में खुद परमेश्वर इंसान बनकर आया, यीशु मसीह आया, उसने उसे हटा दिया परमेश्वर के सामने से,
जी उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा उनका बनाया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हमने इब्रानियों में देखा उसने क्या किया है, जिसको मौत पर ताकत मिली थी उसको निकम्मा कर दिया। और यहां पर हम कुलुसियों में पढ़ रहे हैं, जिसको क्या किया है उसने, उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। इस तमाशे को पूरी सृष्टि देख रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा स्वर्ग से दुनिया में जहां में भेज दिया, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह करीब लगभग 33.5 साल इस दुनिया में रहे। वो मारे गए क्रूस पर। कहां पर? क्रूस पर, गुलगुत्ता नामक पहाड़ी पर उसे हवा में आका जो पृथ्वी से ऊपर ऊंचे पर चढ़ाया गया, क्योंकि खुद यीशु मसीह बयान कर रहे हैं यूहन्ना के सुसमाचार में, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तब सबको अपनी ओर खींचूंगा। क्रूस अपनी ओर खींचता है। पापी लोग क्रूस के पास आते हैं, पापी अपराधी लोग क्रूस के पास आते हैं, वो अपने अपराधों से, अपने गुनाहों से, अपने रोगों से, बीमारों से छूट जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत सामर्थ है। इसलिए क्रूस पर क्या किया उसने, उन्हें कीलों से जड़कर परमेश्वर की दृष्टि से हटा दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जो आज लगभग 2000 साल से इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। जय जयकार की ध्वनि सुना दी, उन पर जय जयकार की ध्वनि उसने सुना दी है। उसी जय जयकार की ध्वनि में शरीक होने के लिए आपको और मुझे बुलाया। क्रूस से एक ध्वनि सुनाई दे रही है। शैतान को पता है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया है। उसे पता है कि उसने उसे निकम्मा ठहरा दिया है। शैतान को पता है कि उसने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, वो क्या हुआ है, क्रूस से सीधा कब्र में गया, कब्र में गया, अधोलोक में गया है। प्रियो, उसने वहां पर क्या दिया, आत्माओं को प्रचार किया। और इसका हवाला जब हम रोमियो में पढ़ते हैं 10 अध्याय, और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, तो रोमियो 10 अध्याय उसकी 6 से 8 आपके सामने पढ़ूंगा। वो सीधा दूसरे शब्दों में कहे तो वो अधोलोक में गया, कब्र में गया, वो नर्क के उन तह तक चला गया जहां पर क्या दिया, आत्माएं थी उन्हें छुड़ाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र वर्णन करता है जी। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन जाएगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाने के लिए, ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है, जो हम प्रचार करते हैं। ये विश्वास का वचन है। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हो। इसलिए जब हम क्रूस की कथा सुनते हैं, जब हम गुड फ्राइडे की कथा सुनते हैं, जब हम यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की कथा को सुनते हैं, ये लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसमें एक सामर्थ्य है, इसमें एक शक्ति है। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, चाहे गवाइनी रंग के हों, यीशु मसीह का लहू उन्हें धोकर शुद्ध करने की सामर्थ रखता है, उन्हें धोकर शुद्ध करने की सामर्थ रखता है। इतने में बस नहीं हुआ, हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं इफिसियों में, तो इफिसियों में इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों 4 का 8 और 10 आपके सामने पढ़ना चाहते हैं जी। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, सलीब पर चढ़ा, और बंदियों को बांध ले गया, और मनुष्य को दान दिए, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा था, वो अधोलोक में उतरा था, वो गहराई में गया था, वो वहां गहराई में बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए गया था। दूसरे शब्दों में कहूं तो नरक की उन गहराइयों तक गया था बचाने के लिए रूहों को। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, क्योंकि खुदा कलाम कहता है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों तले की चौकी है। और दाऊद नबी होकर भविष्यवाणी करता है, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिनी बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों तले की चौकी ना कर दूं। यह है क्रूस की कथा, यह है क्रूस की कथा की सामर्थ्य।
मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी में आप कहां कौन से गड्ढे में पड़े हुए हैं? कलाम कहता है परमेश्वर अपना वचन भेजकर बीमारों को चंगा करता है। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से वो निकालता है। शायद आप आत्मिक बीमार होंगे, भौतिक बीमार होंगे, आप मानसिक बीमार होंगे, आप शारीरिक बीमार होंगे, शायद आप नाना प्रकार की समस्याओं को देख रहे होंगे। आज जिस युग में, जिस समय में रह रहे हैं, वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं। आइए, प्रभु आपको बुला रहा है, क्रूस से वो आपको बुला रहा है। प्रभु आपका नाम ले लेकर आपको बुला रहा है। शिशु, आज आप अपना जीवन प्रभु को दें। प्रभु आपको बुला रहा है। आपकी पराजय में, आपकी हार में वो आपको विजय देने के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि उसने अंधकार के हाकिम और प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। उसने उसको, जिसको मौत पे सामर्थ मिली थी, उसको उसने निकम्मा ठहरा दिया। मसीह कौन है? रोमे में जब आप पढ़ते हैं तो 8:34 कहता है, अब कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह यीशु वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए वो पिता से निवेदन कर रहा है। आइए, वो आपको बुला रहा है, आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, आपसे वो प्रेम करता है। जिस परमेश्वर ने मसीह को मरों में से जिलाया, मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा, संत पौलुस कहता है मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा वो परमेश्वर हमें भी जिलाएगा। जब हम अपने पापों में, अपने अधर्मों में, अपने गुनाहों में मरे हुए हैं, प्रभु के पास आ जाएं। क्रूस की कथा जो हमारे अपराधों को धो डालने के लिए सामर्थ्य है, क्रूस से वो बहता हुआ लहू आज भी आपको बुला रहा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन आपके लिए है मेरे अजीजों। यदि आज आप यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से यीशु मसीह को जिलाया, तो आपकी जिंदगी में ये क्रूस की कथा कार्य करेगी। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।